नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। फिर से आज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मैं आया हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा वो उस टॉपिक पे आज पूरा विश्व बात कर रहा है। हम और आप जान रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट दोनों आपस में मिले। ठीक है, मिलने की क्या वजह थी नहीं थी वो सब मैं बताऊँगा। तो आते हैं सीधे उस मीटिंग में क्या हुआ। तो मीटिंग जो हुई वो अलास्का में हुई, जिसका जो थीम था वो था परसुइंग पीस, यानी कि पीस को ढूंढना, शांति को ढूंढना। ठीक है, तो इस मीटिंग में जब वीडियो जितने सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जो भी हम लोग टीवी या कहीं मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, वहाँ पे दिखाया गया कैसे ट्रम्प और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुई, हैंडशेक हुई, बहुत ही अच्छी तरीके से वार्म वेलकम किया गया पुतिन का। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया जो उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसमें क्या आउटकम्स हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उनके द्वारा बताया गया जो पुतिन के साथ जो बातचीत हुई, उस बातचीत में कुछ पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुए, लेकिन फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया, सीज फायर नहीं हो पाया। और ये सीज फायर किस लिए थी? जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, यानी रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई में अमेरिका मीडिएशन कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। उस मध्यस्थता का आउटकम इस मीटिंग में, अलास्का में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कोई आउटकम अच्छी नहीं आई। और ये एक ऐतिहासिक मीटिंग थी। पूरा विश्व इस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे। सारे जर्नलिस्ट, सारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है इस मुद्दे पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन आउटकम्स उतनी अच्छी नहीं आई। लेकिन पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बताया गया कुछ पॉइंट्स पर एग्रीमेंट हुए हैं, और साथ ही साथ पुतिन के द्वारा ये भी कहा गया कि ये जो मीटिंग थी वो बहुत ही प्रोग्रेसिव मीटिंग थी, बहुत ही अच्छी मीटिंग थी। उस मीटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई, उस पर बातचीत हम नहीं करेंगे, उसको बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी जो बातचीत करेंगे वो सिर्फ अमेरिका के साथ, ये यूक्रेन के साथ और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के जो बातचीत हुई थी उसी को लेकर के बात करेंगे। तो इस मीटिंग में आउटकम कुछ वैसी नहीं आई। जब ये मीटिंग हो गई तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो उनके द्वारा कहा गया जो हर कोई युद्ध का एक ईमानदार अंत चाहता है, यानी कि सब कोई, जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध का जो अंत हो, एक अच्छा अंत खोजने की कोशिश करते हैं, किसी भी देश के बीच हो। और यूक्रेन इसके लिए तैयार, यानी उन्होंने अपने देश के जनता के साथ मिल करके ये फैसला लिया है जो यूक्रेन शांति के लिए तैयार है, और इस शांति को लाने में अमेरिका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिएशन कर रहे हैं। अब इस एग्रीमेंट, इस मीटिंग में जब आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपको अलग नज़र आएंगी। दोनों में भी रसिया और अमेरिका के बीच मीटिंग हुई, लेकिन जिसके लिए मीडिएशन हो रही है वो बीच में नहीं थे, यानी कि जेलेंस्की यहाँ नहीं आए थे। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके का पीस लाने की कोशिश होती है। वैसे कोई कैसे भी एग्रीमेंट हो, लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। जब अटैक होता है तो ये अटैक रोकने के लिए अगर मीडिएशन कैसे भी हो, लेकिन किसी एक के साथ ज़्यादा पक्षपात ना हो जाए, किसी एक को ज़्यादा हानि ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस मुद्दे से हमें जो याद आता है वो याद आता है शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1972 में 2 जुलाई को हुई थी। उस एग्रीमेंट में हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और बांग्लादेश का निर्माण किया गया। ठीक है, तो उस एग्रीमेंट में ये बताया गया जो हमारे और बीच के, हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई तीसरा मीडिएशन नहीं करेगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जब हुई, जब पहलगाम में अटैक हुआ और उसके रिटेलिएट में हम जवाब दिए, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, पाकिस्तान पे अटैक की गई, बहुत सारे टेररिस्ट को मारा भी गया। लेकिन हमारे, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मीडिएशन हुई वो अमेरिका के थ्रू हुई। भले ही हमारी सरकार नकार रही है, लेकिन हमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस बात को नकारा नहीं गया है, और इस बात की चर्चा बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो याद आती है इंदिरा गांधी की, जो किसी तीसरे को उस मीडिएशन में लाना नहीं चाहते थे। लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी लीडरशिप होती है, उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। इस गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, उसके द्वारा ही निर्णय लिया गया, लेकिन वो निर्णय हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो गया। अब ये जो मीडिएशन हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, इस जो मीडिएशन है, इस मीडिएशन में
किसको कितना फायदा होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब ये पीस एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और दो युद्ध अच्छे तरीके से रुक जाएगा। अभी टेम्पररी रुक गया है इस मीटिंग के बाद, लेकिन आगे देखते हैं सिचुएशन क्या होता है। आगे जो अपडेट होगी उसको मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।